हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर प्रदीप पारिक और आज हम डिस्कस करेंगे मेमोरी के बारे में। ओपीडी में बहुत सारे मरीज आके पूछते हैं कि सर हमें हमारी मेमोरी इंप्रूव करनी है या हमारे बच्चे की मेमोरी इंप्रूव करनी है। कुछ भी याद करते हैं, कुछ देर के लिए तो याद रहता है लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेमोरी भगवान की तरफ से दिया हुआ सबसे अच्छा वरदान है हम लोगों के लिए। और जो मेमोरी का सिस्टम है ब्रेन में, वो एक ऑफिस की तरह काम करता है। समझिए कि जैसे किसी भी ऑफिस में हम जाते हैं तो हम कोई भी फाइल को सबसे पहले रजिस्टर्ड कराते हैं, उसके बाद उसका स्टोरेज होता है और जब जरूरत होती है दोबारा उस फाइल की तो उसका रिकॉल किया जाता है। ऐसा ही हमारा दिमाग करता है। जब भी कोई नई इंफॉर्मेशन हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं तो वो हमारे दिमाग में जाके रजिस्टर्ड होती है। फिर उसके बाद उसकी एक पर्टिकुलर स्पेस पे रजिस्टर उसकी स्टोरेज होती है और जब दोबारा उस इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत होती है तो उसको हम रिकॉल करते हैं। तो अब ये बातें तो आपको समझ में आ गई, लेकिन अब इन सब चीजों को बढ़ाया कैसे जाए, रिकॉल पावर को कैसे बढ़ाया जाए, स्टोरेज को कैसे बढ़ाया जाए या रजिस्ट्रेशन को कैसे बढ़ाया जाए। तो रजिस्ट्रेशन को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपनी अटेंशन को बढ़ाइए और कंसंट्रेशन को बढ़ाइए। पुराने समय में जितने भी टीचर होते थे वो ये कहते थे कि चाहे आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन वो पूरी कंसंट्रेशन और अटेंशन के साथ पढ़िए। तो जैसे जब हम अपने कॉलेज लाइफ में थे तो फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स 3 ही थे। उन 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ते वक्त एमबीबीएस के दौरान हम बहुत ज्यादा टाइम लगाते थे और जब हम फाइनल ईयर तक आते हैं तो वहां 10 से 9 सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो टाइम उतना ही है, समय उतना है, लेकिन पढ़ना भी ज्यादा है। तो इस तरीके से कुछ मेथड ऐसे अपनाते हैं हम अपनी लाइफ में कि उनसे कंसंट्रेशन और अटेंशन बढ़ जाती है, जिससे स्टोरेज भी अच्छी होती है और रिकॉल भी अच्छा होता है। तो पहला मेथड है उसके अंदर कंसंट्रेशन और अटेंशन को इंप्रूव करने का। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जितना भी पढ़ रहे हैं, उसको आप छोटे शॉर्ट नोट्स के तौर पे अपने पास लिख लीजिए। जैसे आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा जो इंटरेस्टिंग नहीं है, जो बिल्कुल भी आपको ऐसा लग रहा है कि इसका कोई ना मैं निमोनिक बना पा रहा हूं, ना किसी तरीके से इसका कोई शॉर्ट फॉर्म बना पा रहा हूं, तो आप उसके सामने कोई बिल्ली, कुत्ता, इस तरीके की फोटो बना लीजिए। तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि ये वो वाला टॉपिक है जिसमें बिल्ली या कुत्ता था। तो आपको वो टॉपिक फिर रिकॉल होगा, आपकी स्टोरेज और रिकॉल दोनों चीज बढ़ जाएगी। ये चीज इसके अंदर है। आप फ्लैश कार्ड मेथड यूज कर सकते हैं। आप जो टॉपिक आपने पढ़ा उसके सिर्फ और सिर्फ आपने टॉपिक का नाम और उसके की पॉइंट्स लिख लिए, आपने वो पॉकेट में रख लिया। जब भी आप फ्री बैठे हैं आपने पॉकेट में से अपना वो की फ्लैश कार्ड निकाला और उसमें आपने देखा कि ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड किस टॉपिक के साथ था। तो आप इससे आपकी कंसंट्रेशन और अटेंशन बढ़ेगी। अब स्टोरेज बढ़ाने के लिए आप हमेशा जब भी पढ़े ऐसे पढ़े कि आपको दूसरे को पढ़ाना है, एक टीचर की तरह पढ़े। क्योंकि टीचर्स को ये पता होता है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब भी आप क्वेश्चन करते हैं, आप कुछ भी पढ़ते हैं, आप क्वेश्चनरी की तरह पढ़े। आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आप उसका एक क्वेश्चन बना लिया आपने कि मुझसे ये क्वेश्चन जब मैं अपने दोस्तों को पढ़ाऊंगा तो मुझसे ये पूछ सकते हैं, तो इनका क्या आंसर होगा। अगर आपको वो आंसर याद है तो आपको वो टॉपिक याद हो जाएगा। तीसरा, आप कोई बड़ा क्वेश्चन याद कर रहे हैं, आप बड़े टॉपिक याद कर रहे हैं, तो आप उसके सिर्फ और सिर्फ जो है हेडिंग्स को याद कीजिए। आपने वो एक फ्लो चार्ट के अंदर उसका बना लिया। अगर फ्लो चार्ट भी नहीं बन पा रहा है उसका, तो आप उसको स्टोरी की तरह याद कीजिए। आप नोटिस किया होगा कि बचपन के कैखे गैडे अगर आपको याद नहीं है, मुश्किल से 10% लोगों को याद होंगे, लेकिन पंचतंत्र की कहानियां जो हमने बचपन से सुनी है वो हम सबको याद है, क्योंकि स्टोरी हमेशा याद रहती है। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको स्टोरी के तौर पे पढ़िए। और चौथी बात इसके अंदर रिकॉल के लिए, अब रिकॉल कैसे ज्यादा करें? रिकॉल ज्यादा करने के लिए रिवीजन। बार बार आप उन्हीं टॉपिक्स को, जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं उनको आप बार बार कीजिए, उनको आप बुक मार्क कर लीजिए। अब तो एप्स आ गए हैं बहुत सारे कि आप अपने पढ़े हुए क्वेश्चंस को बुक मार्क कर लीजिए। आप उन पे कोई स्लिप लगा दीजिए कि ये टॉपिक मुझे याद रहता ही नहीं है, चाहे मैं सब कुछ याद कर लूं, ये टॉपिक मुझसे याद हो ही नहीं रहा है। तो उसको आप बार बार रिवाइज कीजिए। ऐसा भी नहीं होता, फिर अपने हाथ को याद दिलाइए। हाथ को याद दिलाने का मतलब है कि उस टॉपिक को बार बार 10 बार 12 बार लिखिए। आपको आदत पड़ जाएगी आपके हाथ को कि ये चीज ऐसे ही लिखी जा रही थी, तो वो वैसे याद हो जाएगा। ये डेली हैक्स हैं जो हमने अलग अलग स्टूडेंट्स पे
एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखे हैं कि हाँ वो होते हैं। पेशेंट्स को हम जब ये बताते हैं कि वो कहते हैं सर हमने ये सारे मेथड अपना लिए कि हमने बार बार रिपीट कर लिया, याद कर लिया और बच्चे को स्टोरी के तौर पे भी याद करवा दिया, फिर भी नहीं हो रही है। तो फिर हम उसका डेली रूटीन देखते हैं कि बच्चा या जो है वो फोन पे कितना टाइम दे रहा है, पढ़ने में कितना टाइम दे रहा है। अगर आप पढ़ने में टाइम ही नहीं दे रहे हो, आप फोन पे ही सारा दिन कर रहे हो, फिर मेमोरी का कहाँ से रोल आ जाता है? फिर मेमोरी का रोल नहीं आता है। फिर रोल आता है कि आपकी कंसंट्रेशन पढ़ाई से ज्यादा फोन में है। तो आपको वो आदत तो छुड़वानी पड़ेगी। और दूसरा, फोन यूज करने की वजह से आपका स्लीप पैटर्न बिल्कुल खराब हो जाता है। जब स्लीप पैटर्न बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा तो आपको कम याद रहेगा। कम से कम एग्जाम टाइम में आपकी नींद 6 से 8 घंटे की होनी ही होनी चाहिए। डाइट का बहुत अच्छा रोल है। विटामिन B12 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है इसके अंदर, डिमेंशिया या मेमोरी लॉस के अंदर। अगर आपका विटामिन B12 लेवल अच्छा है तो आपको रिटेंशन उतनी ही ज्यादा रहेगी। इसके अलावा प्रॉपर हाइड्रेशन रखें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिलैक्स रहना। अब मैं आपको कह दूं कि योगा करना है, आपको कह दूं कि सोना है, तो आप क्या करेंगे? 12 घंटे सो जाएं। 12 घंटे नहीं सोना है, आपको 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है। अब आपको मैं कहूं कि योगा करना है, आप कहते हैं मैं तो योगा पर्सन नहीं हूं, आप योगा मत कीजिए। और कहते हैं मैं ध्यान नहीं लगा, आप मेडिटेशन मत कीजिए। आप जो चीज आप, जैसे आप फोन में भी कोई गेम खेल रहे हैं, आप फोन में खूब सारे ऐसे गेम है जिनमें कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उन गेम्स को आप खेलिए, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपको रिटेंशन ज्यादा होगी इन चीजों की। तो मेमोरी के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। आपको मैं फिर बता दूं कि कोई इम्यूनिटी बूस्टर नहीं आता है मार्केट में, कोई भी मेमोरी बढ़ाने की दवाई नहीं होती है मार्केट में। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा होता है, इन प्रोपेगेंडा में ना पड़ी। एक सीधा सा रूल है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, रिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रैंक। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतनी अच्छी रैंक आएगी। आप मेमोरी को इंप्रूव करने के लिए इन बातों का ध्यान रखें और साथ में प्रॉपर स्लीप लें। थैंक यू।